दोस्तों, वी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का हमारा छोटा सा विषय होगा दोस्तों, अमरावती स्तूप के बारे में हम जानते हैं कि ये अमरावती स्तूप, सर्वप्रथम तो देखते हैं कि दोस्तों ये अमरावती स्तूप है, ये सेकंड काल के अंदर यानी सेकंड शताब्दी ईसा पूर्व की देन मानी जाती है। यानी जो अमरावती का स्तूप है ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की देन मानी जाती है। अब दूसरी शताब्दी की ईसा पूर्व की ये दोस्तों आपका सातवाहन काल की देन है। ये कौन से काल के अंदर है? सातवाहन, यानी सातवाहन काल के अंदर ये आपका अमरावती स्तूप का निर्माण करवाया गया था। सातवाहन कालीन ये आपका स्तूप है, अमरावती का स्तूप है। ये जो अमरावती का स्तूप है दोस्तों, ये अमरावती का स्तूप दोस्तों आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। ये जो अमरावती है आपका, ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, यानी ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला कौन सा है दोस्तों? गुंटूर जिला, यानी ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित आपका अमरावती स्तूप स्थित है। और ये इसका स्थान है दोस्तों कौन से नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे। ये कृष्णा नदी के किनारे इसका स्थान है और ये कृष्णा नदी के दाहिने ओर यानी दाहिने तट पर है। कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित ये आपका अमरावती का स्तूप है। इस अमरावती का स्तूप का दोस्तों जो प्राचीन नाम जाना जाता है, ये धान्याकटक, यानी धान्याकटक इसका प्राचीन नाम था। ये प्राचीन नाम सातवाहन जो शासकों की राजधानी मानी गई है दोस्तों, धान्याकटक है। और अब जो वर्तमान में जिसका अमरावती स्तूप है, ये अमरेश्वर शिव पर इसका नाम पड़ा था। किस पर नाम पड़ा था? अमरेश्वर शिव, यानी अमरेश्वर महादेव शिव के ऊपर इसका नाम वर्तमान में अमरावती पड़ा था, यानी अमरावती पड़ा। अमरावती नाम किस पर पड़ा? अमरेश्वर शिव के ऊपर इसका अमरावती नाम पड़ा था। ये जो अमरावती जो आपका स्तूप है, ये दोस्तों हीनयान व महायान दोनों शाखाओं से संबंधित है। यानी सर्वप्रथम ये हीनयान शाखा से संबंधित था और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो महायान शाखा से संबंधित होने लगा। क्योंकि हीनयान शाखा के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम ये महात्मा बुद्ध की जो चिन्ह है, चिन्हों की पूजा करते थे। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया फिर महायान शाखा यानी महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण होने लगा। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि इसलिए इन दोनों शाखाओं से ये संबंधित था। कौन से? हीनयान व महायान शाखा से संबंधित था। तो ये ये अमरावती आपका स्तूप है, ये हीनयान व महायान शाखा से संबंधित था। हीनयान व महायान शाखा से संबंधित कौन सा आपका स्तूप है? अमरावती का स्तूप है। इस अमरावती के स्तूप की खोज करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? इस अमरावती के स्तूप की खोज करने का समय जाता है दोस्तों कर्नल मैकेंजी, यानी कर्नल मैकेंजी के द्वारा 1797 में कर्नल मैकेंजी के द्वारा इसकी खोज करने का श्रेय जाता है। अब इसका उत्खनन किया था दोस्तों 1840 में वाल्टर इलियट के द्वारा, यानी वाल्टर इलियट के द्वारा इसकी जो उत्खनन करने का कार्य किया था। उत्खनन करने का कार्य किसने किया दोस्तों? वाल्टर इलियट के द्वारा 1840 में किया था और बर्जेस के द्वारा 1881 के अंदर किया था। यानी बर्जेस के द्वारा 1881 के अंदर, और इसी के साथ कनिंघम के द्वारा दोस्तों कनिंघम महोदय के द्वारा 1905 के में इस अमरावती स्तूप की खोज उत्खनन करने का कार्य किया था। यानी 1840 में वाल्टर इलियट के द्वारा और बर्जेस के द्वारा 1881 में और कनिंघम के द्वारा 1905 में। मैकेंजी के द्वारा जो इसमें खोज करने का श्रेय जाता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, मैकेंजी 1797 में अमरावती स्तूप की खोज करने का श्रेय से जाता है। ये अमरावती का स्तूप आपको देख रहा होगा दोस्तों, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। ये जो अमरावती है तो ये पत्थर है, ये पत्थर किसका है दोस्तों? ये पत्थर है सफ़ेद संगमरमर, यानी
सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर का बना ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहा होगा अमरावती के स्तूप में बना हुआ है। और जी अमरावती का स्तूप है दोस्तों, ये इसकी संपूर्ण लंबाई मानी गई है, ये इसकी संपूर्ण लंबाई है, ये इसकी संपूर्ण लंबाई दोस्तों 90 से 100 फीट के मध्य मानी गई है। यानी इसकी 90 से 100 फीट या कहीं 90 फीट भी देखने को मिलती है, यानी 90 फीट इसकी संपूर्ण लंबाई मानी गई है दोस्तों। और इसकी जो दीवार है, ये जो वेदिका ये बनी हुई है, इसे दीवारों की लंबाई है दोस्तों आपकी, ये दीवार है इसकी ऊंचाई है दोस्तों, जो इसकी ऊंचाई है 14 से 15 फीट मानी गई है। इस दीवार की ऊंचाई 14 से 15 फीट मानी गई है। और इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है दोस्तों, इसका व्यास है 160 फीट माना गया है। यानी इसका व्यास 160 फीट है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई है दोस्तों इस स्तूप की 90 फीट मानी गई है। और जो ये वेदिकाएँ जो बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, ये 14 से 15 फीट मानी गई है। यहाँ पर आपको स्तूप के अंदर हर्मिका दिखाई दे रहा होगा, यष्ट की दिखाई दे रहा है, अंड भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको। इसका जो ये अमरावती स्तूप है, इसका दोस्तों संग्रह यहाँ पर जो मिले, जो मूर्ति शिल्प थे, उन मूर्ति शिल्प का संग्रह कहाँ किया गया था दोस्तों, यहाँ पर इसका संग्रह, तो आप कह सकते हो कि इसका संग्रह दोस्तों कलकत्ता, यानी कलकत्ता संग्रहालय में, कलकत्ता संग्रहालय के अंदर भी इसका जो संग्रह करने का कार्य किया था। और दोस्तों और कहाँ किया था, मद्रास संग्रहालय में भी इसका संग्रह है। और दोस्तों लंदन के अंदर भी जो कनिगम के द्वारा उत्खनन किया गया था, तो ये लंदन यानी लंदन संग्रहालय के अंदर भी इसके जो संग्रहित करने का कार्य किया गया, दो अमरावती स्तूप में मिले प्रमाण को। तो आप यह संग्रह दोस्तों, यदि कलकत्ता, इसमें तीनों ऑप्शन आए, कलकत्ता ऑप्शन में आए, तो आपको कलकत्ता को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि सर्वाधिक जो यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं रखने के, वो कलकत्ता संग्रहालय में आपको मौजूद मिलेंगे जो वर्तमान में है। यहाँ पर जो अभिलेख हैं दोस्तों, वो ब्राह्मी लिपि से अभिलेख लिखे हुए हैं। किसकी लिपि से? ब्राह्मी लिपि, यानी ब्राह्मी लिपि जो मौर्य काल की आपकी लिपि है, मौर्य काल की देन है जो लिपि, वो ब्राह्मी लिपि अमरावती स्तूप में लिखे अभिलेखों की लिपि मानी गई है। और दोस्तों यहाँ पर अमरावती जो कला है, यहाँ इसकी प्रमुख विशेषता, अमरावती स्तूप में जो कला है इसकी प्रमुख विशेषता थी दोस्तों प्रबल गतिशीलता। यानी इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रमुख विशेषता थी इस अमरावती जो स्तूप की, उसकी कला की प्रमुख विशेषता थी दोस्तों आपकी प्रबल गतिशीलता, यानी प्रबल गतिशीलता इसकी प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आती है दोस्तों इसकी अमरावती के स्तूप की। और दोस्तों अमरावती के जो कलाकारों का केंद्र बिंदु था, वो मनुष्य की आकृति, यानी मनुष्यों की आकृति बनाने का केंद्र बिंदु था, जो कलाकारों का केंद्र बिंदु था। मनुष्यों की आकृति का कलाकारों का केंद्र बिंदु माना गया है, यानी कलाकारों का केंद्र बिंदु मनुष्यों की आकृति, कलाकारों का केंद्र बिंदु माना गया है दोस्तों मनुष्यों की आकृति। मनुष्य की जो आकृति है वो अमरावती के कलाकारों का केंद्र बिंदु माना गया है। यहाँ पर इस स्तूप में उत्कीर्ण जो मूर्ति शिल्प में से दोस्तों सिद्धार्थ जन्म का उत्सव है, यहाँ पर जो मूर्ति शिल्प क्या क्या मिले हैं दोस्तों, यहाँ पर मूर्ति शिल्प देखते हैं कि यहाँ पर मूर्ति शिल्प में आते हैं आपके सिद्धार्थ का जो जन्म का उत्सव है, यानी जन्म का उत्सव सिद्धार्थ के जन्म का उत्सव है। और दोस्तों नागों की पूजा यहाँ पर जो का दृश्य भी देखने को मिलता है दोस्तों। और सिद्धार्थ को पागल हाथी पर सवार यानी हाथी पर सवार का भी दृश्य यहाँ पर आपको सिद्धार्थ को देखने को मिलता है। और दोस्तों चक्कर पूजा के दृश्य भी यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी चक्कर पूजा के दृश्य भी यहाँ पर आपके अमरावती स्तूप में देखने को मिलते हैं। और चरण पूजा के दृश्य भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। चरण पूजा के दृश्य भी अमरावती स्तूप में देखने को मिलते हैं। पागल हाथी पर सवार सिद्धार्थ को की मूर्ति यहाँ पर जो दृश्य है उसको भी देखने को मिलता है। और एक साथ बनाई गई दो आदमगढ़ की जो बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और ये दोस्तों यहाँ पर जो साधना करते हुए
साधना करते हुए बुद्ध की दृश्य भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस साधना को भ्रष्ट यानी मार की सेना है, जो मार की एक सेना है, उस मार की सेना के द्वारा इस साधना को भ्रष्ट करने की जो कोशिश का दृश्य है वो भी इस अमरावती स्तूप के अंदर देखने को आपको मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। और इस अमरावती स्तूप है, इसकी 4 चरणों के अंदर इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था दोस्तों। इसका 4 चरणों में सबसे जो 3rd चरण है वो अमरावती स्तूप के लिए उत्कृष्ट जो चरण माना जाता है, उसमें सर्वाधिक अलंकृत का कार्य किया गया था। यानी आपका जो 3rd चरण था, तीसरा चरण था वो सर्वाधिक उत्कीर्ण यानी चरमोत्कृष्ट काल माना जाता है। जो जिसका तीसरा चरण था अमरावती के स्तूप का, वो चरण था दोस्तों 150 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के मध्य। यानी 150 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के मध्य जो इसका तीसरा चरण था अमरावती स्तूप का निर्माण, वो सर्वाधिक चरमोत्कृष्ट चरण माना जाता है। कौन सा चरण? चरमोत्कृष्ट काल था वो कौन सा था? 3rd काल था, वो 150 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के मध्य माना जाता है। चौथे चरण के अंदर दोस्तों इसका जो मकर के मुख से निकलते हुए मोतियों के गुच्छों का अलंकरण किया गया है, जिसको सीमांत मकरिका कहा जाता है, वो कौन सा है? आपका चौथे चरण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमारा अमरावती के स्तूप का हमने छोटी सी झलक देखी है दोस्तों। इसी प्रकार के इसको और डिटेल से अध्ययन करना है तो हमारी वी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लासेस के RPSC ड्राइंग फर्स्ट ग्रेड का इस ऐप को परचेज कीजिएगा और हमसे जुड़िएगा दोस्तों। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होने वाला है इनसे। और वी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। और दोस्तों तब तक जय हिंद, जय भारत।